वेलकम टू लर्नरवी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस की हमें मेजरमेंट दी हुई है, एक है 16 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर यानी कि इसकी ये जो साइड्स हैं सबका सम। डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ABCD इज़ आ रोम्बस। ABCD जो है वो रोम्बस है। तो क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि भाई ये जो है, ये वाला जो एंगल है ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। और साथ ही साथ जो है वो एक चीज़ और हमें समझ में आती है कि AC जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को ये पूरी की पूरी लाइन की लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर। और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं यानी कि काट देते हैं। तो जो AO हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, वो आधे में बट जाता है। और ऐसे ही BD जो है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से BD है हमारा 30 सेंटीमीटर, यानी कि OD क्या हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या बात याद रखनी है कि भाई डायगोनल जो है ना रोम्बस के, वो साइड जो मतलब जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में वो आधे बटे हुए होते हैं। यानी कि एक इस तरीके से डायगोनल जा रहा है, एक ऐसे डायगोनल जा रहा है। तो ये और ये 8 हो जाएगा यहाँ पर और ये 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमें लेंथ गिवन है ना, ये पूरी AC की लेंथ गिवन है। तो AO क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 8 और ऐसे ही OD हो जाएगा 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, और हमें एक बात और पता है कि भाई बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और राइट एंगल ट्रायंगल पे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के जहाँ पर बनता है ना, उसके सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है। तो अगर मैं अब ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है तो इसमें AO और D है। तो ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे बढ़ चुके हैं। अब इस पे हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, AD² इज इक्वल्स टू AO² प्लस OD²। क्यों? भाई समझा दिया, देखो ना कि 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये लग जाएगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 15 क्या होता है 225 होता है। तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 289। अब 289 का रूट क्या होता है, ये होता है 17। तो AD की वैल्यू क्या आ गई 17 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू आ गई, ये क्या हो गया 17 सेंटीमीटर। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सारी की सारी जो साइड्स होती है ना वो रोम्बस की वो इक्वल होती हैं। क्योंकि हमें पता है ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की सारी की साइड इक्वल होती हैं। तो यानी कि AD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू CB इज इक्वल्स टू AB। इसका मतलब हम लोगों को अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू साइड्स। तो साइड्स क्या हैं, एक साइड की वैल्यू है 17, तो चारों की चारों साइड्स क्या हो जाएंगी 17 इंटू 4 यानी कि 68 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या आ गया, ये आ गया 68 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।